भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में एक बड़ी कमाई का आंकड़ा दर्ज किया है और सरकार को भी भारी भरकम राशि दी है, जिसमें से आरबीआई की कमाई का मुख्य हिस्सा विदेशी मुद्रा के बेचने पर आया है। दरअसल रिजर्व बैंक ने बीते मंगलवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि उसकी कमाई पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 47% बढ़ गई है, या यूं कहें कि इस साल आरबीआई ने पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा कमाई की है। बता दें, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 के बीच में रिजर्व बैंक ने कुल 2.35 लाख करोड़ की कमाई की है, जो कि पिछले वित्त वर्ष तक मात्र 1.60 लाख करोड़ थी। वहीं इस दौरान विदेशी मुद्रा के लेन देन से होने वाली कमाई भी 50% तक बढ़ी है। साथ ही आरबीआई ने खुद बताया है कि उसे विदेशी मुद्रा के एक्सचेंज से 1.3 लाख करोड़ की कमाई हुई है, जिसकी वजह से सरकार को भी बहुत बड़ा लाभ मिला है, क्योंकि इस बार आरबीआई ने प्रॉफिट के रूप में सरकार को 87,416 करोड़ रुपए दिए हैं, जो बजट में लगाए गए अनुमान से भी अधिक है। साथ ही बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई ने सरकार को 40,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट के रूप में दिए थे। वहीं इस रिपोर्ट के साथ आरबीआई ने रिकॉर्ड संख्या में विदेशी मुद्रा बेची है। बता दें, रिजर्व बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में विदेशी मुद्रा के लगभग 213 अरब डॉलर यानी करीब 17.25 लाख करोड़ रुपए का एक्सचेंज किया था, जो 2021 से 22 में किए गए एक्सचेंज की गई राशि का लगभग 2 गुना है। लेकिन रुकिए, आखिर आरबीआई इतनी मुद्रा क्यों बेच रहा है? तो इसका जवाब है रूस और यूक्रेन युद्ध। अब क्योंकि इन दोनों देशों के बीच युद्ध के चलते ग्लोबल मार्केट में महंगाई और सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है, जिससे भारतीय करेंसी भी प्रभावित हुई है और इसकी वैल्यू घटने लगी थी, जिसकी वजह से ताकतवर मुद्रा को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने लगातार डॉलर बेचने की आवश्यकता महसूस की और ऐसा करके रुपए में ब्लॉकिंग की गति कम हो गई, जिससे एक समय में डॉलर के मुकाबले 83 रुपए के स्तर तक गिरने का नतीजा दिखा था। वहीं आरबीआई ने इससे न केवल सरकार को फायदा पहुंचाया है, बल्कि इसके अलावा रिस्क बफर में भी 1.3 लाख करोड़ रुपए की राशि जोड़ी है, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक का जोखिम बफर बढ़कर कुल बैलेंस शीट का 6% हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष तक 5.5% था। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो।